आज हम बात करने वाले न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बारे में। देखिए, निकिल नाइट्रेट के विलयन का विद्युत अपघटन 5 एम्पियर धारा 30 मिनट तक प्रवाहित करने पर होता है। मतलब कि हमने निकिल नाइट्रेट का विलयन लिया है और उसका जो विद्युत अपघटन होता है वो 5 एम्पियर धारा से होता है और कितने मिनट तक प्रवाहित करने पे होता है? 30 मिनट तक। हाँ, तो कैथोड पर निकिल की कितनी मात्रा जमा होगी? हाँ, तो देखो क्वेश्चन बेसिकली क्या कह रहा है, हमने क्या लिए है? निकिल नाइट्रेट का विलयन लिए। किसका विलयन लिए है? निकिल नाइट्रेट का विलयन लिए है, NO3 निकिल नाइट्रेट का विलयन लिए है। अब इस निकिल नाइट्रेट के विलयन का यदि मैं विद्युत अपघटन कराता हूं, विद्युत अपघटन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस प्रकार से 2 इलेक्ट्रोड लेने पड़ेंगे। इन्हें क्या करना पड़ेगा? बैटरी से जोड़ना पड़ेगा। इस प्रकार से जोड़ दिया। अब जैसे मैं विद्युत धारा प्रवाहित करूंगा तो देखो इसने हमें विद्युत धारा का मान दिया, कितना दिया? 5 एम्पियर विद्युत धारा। मतलब कि यहां से हम 5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। कितने की? 5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। कितने समय तक? 30 मिनट तक। कितने? 30 मिनट तक जब हम प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है? इसका विद्युत अपघटन होता है। मतलब ये जो निकिल नाइट्रेट का विलयन है इसका विद्युत अपघटन कब होता है? विद्युत अपघटन का मतलब जैसे कि देखो यहाँ पर लिखा है NaCl का विद्युत अपघटन। NaCl के विद्युत अपघटन का मतलब क्या होता है कि NaCl Na प्लस में टूट गया, Cl माइनस में टूट गया और जो आपका Na प्लस है वो कैथोड में चले गया, क्योंकि इस पर प्लस है तो नेगेटिव के पास जाएगा, और Cl माइनस कहाँ चले गया? पॉजिटिव के पास, मतलब एनोड के पास। ये होता है मतलब विद्युत अपघटन का। तो वैसे यहाँ पर निकिल नाइट्रेट का विलयन का भी विद्युत अपघटन हुआ है। हाँ, विद्युत अपघटन हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे जो आपका निकिल नाइट्रेट है वो किन भागों में टूटता है। निकिल नाइट्रेट का वोल्टवाइज ये टूटता है आपके Ni2 प्लस 2 NO3 माइनस, है ना। यदि आप निकिल नाइट्रेट को लोगे तो 2 प्लस, मतलब यहाँ पर बनेगा आपका Ni2 और बन जाएगा आपका 2 NO3 माइनस। जैसे हम निकिल नाइट्रेट को घोलोगे, अब हमने क्या की? 5 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित किए। हाँ, जिससे कि यहाँ पर क्या उत्पन्न हो गया? आवेश उत्पन्न हो गया। जब तक आप बैटरी स्टार्ट नहीं करोगे आवेश यहाँ पर नहीं आएगा, नहीं धनावेश नहीं ऋणावेश। जैसे हमने बैटरी स्टार्ट की तो 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हुई और 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, यहाँ पर कितना आवेश? मतलब कि यहाँ पर क्या आ गया? आवेश आ गया। तो बताओ जब आवेश आ गया तो ये जो Na2 है वो कहाँ जाएगा? आपके कैथोड पे, क्योंकि कैथोड पे कौन सा आवेश आएगा? माइनस। एनोड पे कौन सा आवेश आएगा? आपका प्लस। तो बताओ माइनस के पास कौन आएगा? प्लस आएगा, मतलब कि Na2। तो जो आपका Na2 है वो कहाँ पर एकत्रित होगा? कैथोड पर एकत्रित होगा। तो क्वेश्चन ये बोला कि कैथोड पर निकिल की कितनी मात्रा जमा होगी। मतलब कि Na2 कहाँ पे जाएगा? कैथोड पे जाएगा और वहां पर वो क्या करेगा? अपना विद्युत मतलब कि वहां पर वो या तो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा या ग्रहण करेगा, वो हम बाद में देखेंगे। जिससे कि हमें क्या प्राप्त होगा? यहीं पर एनोड। जैसे कि जो आपका मान लेते हैं, यदि मैं Na+ की बात करूं तो वो यहाँ पर जाता है कैथोड पर, और कैथोड पे जाते क्या कर लेता है? वो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है और Na बना लेता है, बनाता है। तो हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि जब Na2+ यहाँ पर जाएगा, कैथोड पर जाएगा, तो वहां पर Na की कितनी मात्रा मिलेगी? जैसे कि Na की कितनी मात्रा मिलती है यदि क्वेश्चन पूछता तो। हाँ, तो बेसिकली देखो निकिल नाइट्रेट इन भागों में टूटेगा। अब मुझे क्या प्राप्त करना है? सबसे पहले निकिल की मात्रा प्राप्त करना है। इसके लिए मुझे इस NO3 की तो आवश्यकता नहीं होगी, किसकी आवश्यकता होगी? इस निकिल की आवश्यकता होगी। तो हम क्या कर सकते हैं? Ni2+ से हमें क्या प्राप्त करना है? Na। और ऐसा कब होगा? जब आपका 2 इलेक्ट्रॉन हम ग्रहण करेंगे। जब हम 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तब हमें क्या मिलेगा? 1 मोल Na मिलेगा। इसको पढ़ने का मतलब क्या है? जब हम 1 मोल Na2+ लेते हैं और उसकी अभिक्रिया 2 मोल इलेक्ट्रॉन से कराते हैं तब हमें क्या प्राप्त होता है? 1 मोल Na प्राप्त होता है। हाँ, और बेसिकली मुझे यही ज्ञात करना है कि कैथोड पर Na की कितनी मात्रा जमा होगी। क्वेश्चन समझ में आया? हमने क्या लिया? निकिल नाइट्रेट का विलयन लिए, उसका विद्युत अपघटन कराए। विद्युत अपघटन कराने के लिए हमने क्या की? 5 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित किए, वो भी कितने समय तक? 30 मिनट तक। तो देखो जो आपका यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाएंगे? आवेश। अब बताओ ये यहाँ पर निगेटिव आएगा तो Na2+ यहाँ पे जाएगा, जो आपका NO3 हो यहाँ पर जाएगा। हमें NO3 के बारे में कुछ नहीं पूछा, मतलब कि इस पे हमें ध्यान नहीं देना है, हमें बेसिकली इस पे ध्यान देना है। तो कैथोड पर कौन जमा होगा? Na2+, और जैसे ही जमा होगा तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और Na बना लेगा। अब हमें Na कितना मिलेगा ये पूछ रहा है, हमें कितना Na मिलेगा। पहले क्या जो हमने पिछला क्वेश्चन किए थे उसमें क्या किए थे? हमें बोल देता था कि 20 ग्राम प्राप्त करने के लिए कितना आवेश चाहिए, कितना आवेश चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये नहीं बोल रहा है, हमें ये बोल रहा है कि कितना प्राप्त होगा आपका Na, ये पूछा है बेसिकली। तो देखो आपका यहाँ पर हमें क्या करना है? 2 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है आपका? 2 × 96,500, क्योंकि 1 मोल पे कितना होता है?
96,500 कूलम होता है। यदि मैं 2 मोल की बात करूं तो कितना हो जाएगा, 2 गुणा 96,500 कूलम, मतलब कि 2 गुणा 96,500 कूलम जब हम आवेश प्रवाहित करते हैं तो मुझे क्या प्राप्त होता है, 1 मोल, कुछ नहीं मतलब 1 मोल है, तो मुझे क्या प्राप्त होता है, 1 मोल निकिल प्राप्त होता है। 1 मोल निकिल प्राप्त होता है। अब सबसे पहले मुझे निकिल का क्या लिखना पड़ेगा, मोल समीकरण। हाँ, तो देखो 1 मोल निकिल क्या हो जाएगा आपका 6.023 गुणा 10⁻23 निकिल बराबर, निकिल का अब हमें क्या निकालना है, अणुभार निकालना है। क्या निकालना है, अणुभार। अब देखो निकिल का जो परमाणु क्रमांक होता है वो तो पहले क्या होता है, निकिल का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है आपका 28। कौन सा होता है, 28। हाँ, तो देखो 28 के हिसाब से यदि हम निकिल का परमाणु भार निकाले तो किसका गुणा करना पड़ेगा, 2 का। तो 28 दूनी कितना होता है आपका 56 होता है। तो आपका 56 ग्राम क्या हो जाएगा, निकिल का भार। ये बेसिक रूप से देखे तो इतना होगा, लेकिन बेसिक रूप से इतना नहीं होता, निकिल का आपको याद रखना होगा। वो भी कितना होता है आपका 58.5 ग्राम, इतना होता है आपका निकिल का भार। बेसिकली यदि परमाणु भार निकालना है तो हम क्या कर देते, गुणा कर देते। जैसे कि सोडियम का परमाणु भार कितना होना चाहिए आपका, मतलब होना चाहिए 22, क्योंकि 11 दूनी 22 परमाणु भार निकालेगा ये तरीका, लेकिन वास्तव में कितना होता है 23। तो वैसे जो आपका निकिल का होता है उसका बेसिकली देखे निकालना चाहे तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन इसका भी आपको याद रखना है। जैसे क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, लेकिन यदि हम देखें तो परमाणु भार कितना होना चाहिए 34, 17 दूनी 34, लेकिन होता कितना है 35.5। ये मैं याद रखना है। वैसे निकिल का भी होना चाहिए 56, लेकिन होता है आपका 58.5 ग्राम निकिल। मतलब कि यदि मैं 1 मोल निकिल की बात करूं तो उसमें कितने ग्राम एनआई आएंगे, 58.5 ग्राम एनआई। तो यहाँ पर कितने, 1 मोल एनआई है। तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका, मतलब कि 2 गुणा 96,500 कूलम से भी मुझे 1 मोल निकिल प्राप्त होते हैं। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि मुझे 2 गुणा 96,500 कूलम से कितने ग्राम निकिल प्राप्त हो रहा है, 58.5 ग्राम निकिल प्राप्त हो रहा है। 1 मोल प्राप्त निकिल हो रहा है, मतलब कि 58.5 ग्राम निकिल प्राप्त हो रहा है। मतलब कि 2 गुणा 96,500 कूलम से 58.5 ग्राम मुझे प्राप्त होगा। इतना प्राप्त होगा, ये हमें मालूम है। ये क्या पूछा हमें, निकिल की कितनी मात्रा जमा होगी। देखो जब हम इतना आवेश प्रवाहित करेंगे तो इतनी मात्रा प्राप्त होगी, लेकिन हमें क्वेश्चन ने साथ ही साथ कुछ और भी हिंट दिया है कि यदि आप 5 एम्पियर धारा प्रवाहित करते हो 30 मिनट तक, मतलब कि आपको किसका मान दिया है, आई का मान दिया, कितना दिया है आपको 5 एम्पियर, और साथ ही साथ टाइम का मान कितना दिया है 30 मिनट। और मैंने आपको बताया कि आपको जो टाइम है उसे हमेशा सेकंड में लेना है, तो 30 मिनट को आपको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो कैसे करेंगे, t बराबर 30 मिनट होता है। 30 मिनट को कैसे लिख सकते हैं, 30 गुणा 1 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो 30 गुणा कितना हो जाएगा 60 सेकंड, तो 30 कितना हो जाएगा 6 18, तो क्या हो जाएगा आपका 1800 सेकेंड। मतलब कि 30 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, आपका 1800 सेकेंड लिख सकते हैं। अब देखना बेसिकली हम यहाँ से आवेश का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो आपका Q इज इक्वल टू कितना होता है, I इंटू टी होता है। आवेश बराबर धारा गुणा समय होता है। अब देखो I का मान दिया है 5, T का मान दिया है 1800। तो 5 इंटू 1800 कितना हो जाएगा, 18×5 = 90 और 2 शून्य, मतलब कि कूलम कितना दिया है 9000। मतलब कि जो आपका आवेश है वो कितना दिया है 9000 कूलम दिया है। जब मैं देखो इतने एम्पियर धारा प्रवाहित करूंगा 30 मिनट तक, तो मुझे कुल कितना आवेश प्रवाहित होगा, इस विलयन में से इतना आवेश प्रवाहित होगा। जब इतना आवेश प्रवाहित होगा तभी यहाँ पर ऋणावेश उत्पन्न होगा और धनावेश उत्पन्न होगा। हाँ, अब जिससे कि आपका NO3- यहाँ पर जाएगा और जो आपका Na2+ है वो यहाँ पर जाएगा। मतलब कि 9000 कूलम आवेश देने से जो आपका Na है, Na2+ है, वो यहाँ पर जाके क्या हो रहा है, Na में परिवर्तित हो रहा है। हाँ, मतलब कि यदि 2 गुणा 96,500 कूलम से यदि मुझे इतने ग्राम Na प्राप्त होता है तो भी कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, 9000 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो इससे कितने ग्राम Na प्राप्त होगा, ये निकालना बेसिकली मुझे। मतलब कि यहाँ पर मुझे एक प्रकार से उसने विद्युत धारा और समय का मान देकर आवेश का मान दे रखा था, तो मुझे आवेश का मान निकालना था। अब बताओ यदि मैं इतना आवेश प्रवाहित करता हूँ तो मुझे इतना ग्राम प्राप्त होता है। यदि मैं 9000 कूलम आवेश प्रवाहित करूं, कितना आवेश प्रवाहित करूं, 9000 कूलम आवेश प्रवाहित करूं, तो मुझे कितने ग्राम निकिल प्राप्त होगा। देखिए उसके लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पर करेंगे हम, बराबर आ जाएगा 9000 का इंटू 58.5 में करेंगे, 9000 गुणा 58.5 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका
2 गुणा 96,500 कूलम। कितना हो जाएगा? 2 गुणा 96,500 कूलम। इतना हो जाएगा आपका। देखिए क्या किए, 9,000 का इंटू यहाँ किए, फिर गुणा, उसके बाद डिवाइड में क्या कर दिए, 2 गुणा 96,500 कूलम। मतलब मुझे इतने ग्राम क्या प्राप्त होगा, निकिल प्राप्त होगा, जब मैं 9,000 कूलम क्या करूंगा, आवेश प्रवाहित करूंगा। ओके, तो देखिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, 2 शून्य से आपके 2 शून्य कैंसिल हो जाएंगे। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 90 गुणा 58.5 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका, 2 गुणा 965 हो जाएगा इतना। हाँ, अब देखना, जैसे मैं इस दशमलव को हटाऊंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 अंक है, तो अगर कितने शून्य लिख देंगे हम, 1 शून्य लिख देंगे। देखिए 1 शून्य से आपका 1 शून्य कैंसिल, तो फाइनली कितना हो जाएगा, 9 गुणा 585 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 2 गुणा 965 इतना हो जाएगा। देखिए अब हम क्या कर लेते हैं, 5 से इसको भी काट देते हैं, 5 से 965 को भी काट देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 9 गुणा 5 से जैसे काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, और यहाँ कितना बच जाएगा आपका, 17 बच जाएगा, 17 डिवाइड बाय 2 गुणा, जैसे हम 965 को 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 बच जाएगा 4, 5 9 क्या हो जाएगा आपका, 45 हो जाएगा, और क्या बच जाएगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा, तो 5 क्या हो जाएगा, 15। तो फाइनली हमारा कितना आ जाएगा, 9 गुणा 117 डिवाइड बाय 2 गुणा 193। अब हम क्या कर लेते हैं, इसका इसमें इंटू करा देते हैं। तो देखो क्या होगा, 9 का इंटू जैसे करेंगे तो 9 7 63 की 3 बची 6, 9 एकम 9, 9 और 6 15 की 5, हाथ की आई 1, 9 एकम 9, 9 और 1 कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 का गुणा ऐसे करेंगे तो आपका 3 दूनी 6, 9 दूनी 18 की 8, हाथ की आई 1, 2 एकम 2, 2 और 1 3, कितना हो जाएगा आपका, 1053 डिवाइड बाय 300 क्या आ जाएगा, 86। 9 का गुणा हमने इससे किया तो 1053 मिला, और 2 का गुणा 193 से किया तो 386 मिला। जैसे हम इसे क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.73 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2.73 ग्राम प्राप्त हो जाएगा। और ये जो मान होगा वो क्या होगा, लगभग होगा, अप्रोक्सीमेटली होगा। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि यदि मुझे 9,000 कूलम आवेश प्रवाहित करना है तो मुझे निकल की कितनी मात्रा प्राप्त होगी, 2.73 ग्राम प्राप्त होगी। इसके लिए भी हमने क्या किया, कुछ नहीं किया है। सबसे पहले देखिए, जो आपका निकिल नाइट्रेट था इसे हमने 2 भागों में तोड़ा, Na2+ और NO3 में। अब NO3 से तो मुझे निकिल प्राप्त नहीं होने वाला है, Na से होगा, तो Na2+ से यदि मुझे निकिल प्राप्त करना है तो मुझे 2 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। मतलब कि मैं जब 2 गुणा 6,500 कूलम आवेश प्रवाहित करूंगा तो मुझे 1 मोल Na प्राप्त होगा। 1 मोल Na का मतलब 58.5 ग्राम क्या प्राप्त होगा, Na प्राप्त होगा। अब यदि मैं 2 गुणा 6,500 कूलम आवेश प्रवाहित करता हूं तो क्या प्राप्त होता है, मुझे आपका प्राप्त होता है 58.5 ग्राम Na प्राप्त होता है। तब यदि मैं क्या करूं, 9,000 कूलम आवेश प्रवाहित करो। अब 9,000 कूलम आवेश कैसे प्राप्त हुआ, देखिए I का मान दिया था, T का मान दिया था, हमने क्या निकाल लिए, समय का मान निकाल लिए, सॉरी आवेश का मान निकाल लिए। और जो हम समय है उसे क्या लेना है, हमें सेकंड में लेना है। तो वहां से हमने Q का मान निकाले जो क्या है 9,000 कूलम। उसके बाद यदि 2 गुणा 6,500 कूलम से हमें 58.5 ग्राम Na प्राप्त होता है, तो 96, तो आपके 9,000 कूलम से कितना आवेश प्रवाहित होगा, तो हमने क्या कर दिए, गुणा कर दिए, 9,000 गुणा 58.5 बटा 2 गुणा 6,500। इसे जैसे हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर कितना आया, 2.73 ग्राम आया। और यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, अप्रोक्सीमेटली या लगभग लिख देना है। तो इस प्रकार से मुझे Na की मात्रा ज्ञात हो गई 273 ग्राम। इसके पहले कुछ वीडियोस में हमने सबसे पहले तो Na के लिए जब हमें 1 मोल किसी भी पदार्थ को प्राप्त करना है तो कितने कूलम आवेश की आवश्यकता होगी वो देखा। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद देखा कि हमें यदि 20 ग्राम प्राप्त करना है तो कितने आवेश की आवश्यकता होगी। यहाँ पर हमें ज्ञात करने वाला था मात्रा, और आपको आवेश का भी मान दिए रखा था, और आपको साथ ही साथ जो आपका Na2+ था, 2NO3- था, उसमें आपको किसकी मात्रा ज्ञात करना था वो भी दे रखा। तो आपने आसानी से विद्युत अपघटन करा के उसे देख लिए। ओके, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।